धन्यवाद, शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा। Srila Prabhupada will bless you. My Guru Maharaj will bless you. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्लीज प्रे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आज का ये जो पहला दिन है इस 18 डेज भगवत गीता कोर्स का, तो हम इसकी शुरुआत तो एक छोटे से एक प्रेयर से, प्रार्थना से करेंगे। ओके। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भगवत गीता की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सो ये भगवत गीता के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। भगवत गीता जो हिंदुओं का आध्यात्मिक ग्रंथों में से सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली यह पुस्तक है। ओके, हजारों वर्ष पूर्व एक्चुअली जगत गुरु आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु, इन सब आचार्यों ने इसको स्वीकार भी किया और इसका प्रचार भी किया। और पिछली सदी में महात्मा गांधी है, जॉर्ज हैरिसन, एनी बेसेंट, इन लोगों ने भी, मीन्स इट इज नॉट दैट वो पुराना ग्रंथ है आज को एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। और आज भी हम लोग देखते हैं, आज के बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा हैं, लाइफ कोच हैं गौर गोपाल प्रभु, जिन्हें सारी दुनिया सुनती है, जिन्हें सारी दुनिया मानती है, वे भी भगवत गीता के फैन हैं। वे भगवत गीता को मानते हैं, इसका प्रचार करते हैं। ओके, सो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भगवान का प्रसाद है। ये कैसे प्रसाद हो गया? जो भी भगवान के मुख कमल से निकला है वो भगवान का प्रसाद है। सो आदि शंकराचार्य गीता महात्म्य के 5वें श्लोक में बताते हैं कि भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रात् विनिश्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सो गंगा में हम गंगा जी में स्नान करते हैं क्योंकि हमारा मन रहने दो, देह रहने दो, हमारी चेतना रहने दो, उसका शुद्धिकरण हो जाए। लेकिन ये ऐसा गंगोदक है भगवत गीता कि पुनर्जन्म न विद्यते, हमको वापस जन्म मृत्यु के चक्र से ही हम छूट जाते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि माता पार्वती भगवान शिव जी से प्रार्थना करती है, हे नाथ, मैं आपसे भगवत गीता के महत्व को सुनना चाहती हूँ। सो इस प्रकार देवी देवता भी भगवत गीता में रुचि रखते हैं। भगवान कृष्ण महान है, अर्जुन महान है, गीता महान है, गीता का ये उपदेश, और यह हमारे जीवन को भी महान बना सकती है गीता, भगवत गीता। ओके, हाँ, सो ये सुनकर आप सब लोग सोचेंगे कि हाँ, हमको भी इस भगवत गीता को अपनाना चाहिए। लेकिन आप कौन सी गीता को अपनाएंगे? भगवत गीता तो एक है, भगवान का उपदेश जो करोड़ों वर्षों पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था वो भी सेम है, 5000 वर्ष पूर्व जो अर्जुन को दिया था वो उपदेश भी सेम है। लेकिन इसके ऊपर जो टीकाएं हैं, आज करीब करीब 2000 मार्केट में इतनी सारी टीकाएं हैं कि हजारों की संख्या में गीता के ऊपर टीका लिखी गई है। इसमें से कौन सी ऑथेंटिक है हम नहीं जानते हैं। कहीं पे दुकान में गए, वहां पे मिल गई गीता तो हम सोचते हैं हम भी एक घर में लेके आए, हमको भी पढ़ना है बोल के। ओके, लेकिन ज्यादातर लोग टीका क्यों करते हैं? ओके, सम माइट बी जेन्युइनली वो कुछ भी उसका समझ के उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर टीकाएं ऐसी हैं कि वो मीन्स अपने स्वार्थ के लिए की गई टीकाएं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, सब लोग जानते हैं कि सारे लोगों को भगवत गीता के ऊपर विश्वास है, भगवत गीता को सब लोग मानते हैं, तो इसके ऊपर हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी टीका लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सब लोग ये अभी ये गीता ये समझ में ठीक से, संस्कृत श्लोक हमको ठीक से समझ में नहीं आते, इसके ऊपर ये टीका है ना, इसको पढ़ के हम समझ जाएंगे लोग बोल के, ऐसा सोच के लोग खरीद लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, लक्ष्मी भी आती घर में, धन भी आता है, और क्या हो जाता है, पूजा मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अरे इन्होंने तो देखो भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है। सो इसलिए ये नहीं है कि ये सारी टीकाएं ऑथेंटिक रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए इस्कॉन मीन्स हम जो अभी जिस भगवत गीता का हम ये करने वाले हैं, जिस भगवत गीता से हम चर्चा करने वाले हैं, ये है प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज। आप सोचेगे भगवान ने भगवत गीता बताई है और इतने इसके भगवत गीता के ऊपर इतने सारी पुस्तकें हैं, ये लोग क्यों इस्कॉन वाले हैं? इसीलिए क्या ये भगवत गीता यथारूप को प्रमोट करना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है।
सो हम कई वर्षों से पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हम कई सालों से इस लाइन में हैं। पुस्तक वितरण को जाते हैं तो हर एक के मुंह से ज्यादातर यही बात निकलती है, नहीं माता जी हमारे पास है, हमारे पास है। नहीं ये गीता है क्या, हम दिखा के पूछते हैं ये गीता है क्या, नहीं नहीं हमारे पास भगवत गीता है, कोई भी गीता रहे तो सेम है ना। ओके, उसके बाद अच्छा आप पढ़ती हैं, हाँ पढ़ते हैं। भगवान कौन है, एक प्रश्न पूछे तो क्यों भगवान क्यों है, बोले तो सभी तो भगवान है। सभी तो भगवान है। वो गणेश जी भगवान है, शिव जी ब्रह्मा जी, शिव जी सारे तो भगवान है ना, ऐसे बोलते हैं। जो भगवत गीता ये ज्ञान नहीं देती कि भगवान कौन है, भगवत गीता नहीं, भगवत गीता की टीका, तो ये भगवत गीता ऑथेंटिक कैसे हो गई। तो इसीलिए, और फिर वो बोलते हैं सारे भगवान है, बोले तो सबकी पूजा और भगवान को इनको किसको कृष्ण भगवान को भी बाकी देवी देवताओं के स्तर पर लाके बिठा देते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि ये भगवत गीता प्रभुपाद जी की है, वो सही ज्ञान देती है कि केवल कृष्ण ही षड ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है। इस भगवत गीता को पढ़कर हम भगवान के निर्देशों को ठीक से समझ सकते हैं, उनको आचरण में लाकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। वास्तव में हम ये दे सकते हैं कि हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप को पढ़कर जो मांसाहारी थे, जुआरी थे, जो अवैध संग करने वाले थे, नशा करने वाले थे, ऐसे लोग बदल गए। और आज विश्व भर में सबने भगवत गीता को अपनाया है, हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाया है। इन भगवत प्रभुपाद की एज भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप को पढ़कर और सुनकर, इसलिए हम इस 18 दिन के सत्र में केवल भगवत गीता यथारूप से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जीवन को आनंदमय बनाने का सामर्थ्य है। सो अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे सेंटर से, हमारे जो कोकटपल्ली आपने जहाँ पे रजिस्टर किया है वहां से भी आप मंगा सकते हैं। अगर इस यहाँ पे मेरे इसमें भी मैसेज आपने डाल दिया तो आपको कुरियर की जाएगी, और 200 रुपये की भगवत गीता है, आपको कुरियर के चार्जेस अलग से लगेंगे। सो ऐसी ये भगवत गीता है। ओके, अब भगवत गीता के रिलेटेड कुछ प्रश्न है, तो ये प्रश्न क्या है, कोई अगर बोलना चाहता है, ये आसान प्रश्न है, कोई अगर उत्तर देना चाहता है तो ते कश करते तो हंगी हो का, हरे कृष्णा, इफ यू हैव टू सिट हियर, नाही आता नी हँड रेज केल्यावर आणि मग कळणार नाही. You are on computer, huh? Then you come here. Okay. Yeah, either electronic hand or still hand. So you have to, it is difficult to you have electronic hand. अच्छा, तो हंगा उर बगेना। अच्छा, अभी देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं कि भगवत गीता के कितने अध्याय हैं। सो आपको फास्ट कोई आंसर देना चाहता है तो हाँ, ओके, भगवत गीता की हाँ अनम्यूट करके बोल दीजिए। हाँ। 18। ओके, थैंक यू। अब अच्छा, ओके, डॉक्टर जयश्री, थैंक यू। सो और भगवत गीता के श्लोक कितने हैं? 700। 700, ओके। और कितनी आवाजें हैं भगवत गीता में? किस किसने भगवत गीता में, हु आर द स्पीकर? स्पीकर बोले तो भगवत गीता नहीं, किसकी किसकी आवाज है भगवत गीता में? कई सारे लोग हैं, धृतराष्ट्र, अर्जुन, संजय, कृष्ण भगवान तो है ही, युधिष्ठिर। हाँ, इतने ही जिनकी आवाजें बोले तो द वन हु हैज स्पोकन समथिंग इस भगवत गीता के इस किताब में, तो ये तो 4 लोग हैं। वही सबसे पहला प्रश्न तो धृतराष्ट्र ने किया है, उत्तर संजय ने दिया है, और इसके बीच में कृष्ण और अर्जुन के प्रश्न हैं। ओके, अच्छा, अब कौन बोलेगा कि कौन सा अध्याय सबसे लंबा है? 18वां। वेरी गुड, थैंक यू।
और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 20 श्लोक का है। श्लोक का है एक छठा होगा 14वां। पता नहीं। 14th Yes. 14th। नहीं, 12th and 15। अच्छा। 12th and Okay. 15 ओके। सॉरी, मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को वो वाइंड अप करने की भी फिर जल्दी रहेगी ना, इसलिए। हाँ, सो ये भगवत गीता करीब करीब कितने वर्ष पहले बोली गई थी? 5000 वर्ष कहते हैं, पर है हाँ, तो ये करीब करीब 5000 वर्ष पहले, 5120 years back। ओके ओके, इस भगवत गीता को किसने लिखा था? व्यास जी ने लिखा है। व्यासदेव ने बोला और गणेश जी ने। गणेश जी ने लिखा। हाँ, गणेश जी ने। हाँ, थैंक यू थैंक यू। गीता किस शास्त्र का भाग है? किस शास्त्र का? महाभारत। महाभारत, यस। भीष्म पर्व, महाभारत में जो भीष्म पर्व है उसका भाग है। हाँ, सो गीता को कौन पढ़ सकता है? सभी जो रुचि रखते हैं और जो जिनकी आस्था है प्रभु पे। थैंक यू, वेरी गुड। सो हर कोई पढ़ सकता है गीता को, हर कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इसे कौन समझ सकता है? जिन पे प्रभु की कृपा होगी। जो देखो गीता को यथा रूप में समझना चाहता है वो समझ सकता है। अब आप गीता को, आपके पास भी भगवत गीता है, लेकिन आप गीता को समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आए हैं, तो आपकी जो इच्छा है कि जो समझना चाहता है यथा रूप में वो समझ सकता है। ओके, अभी ये तो आपके ये हो गए प्रश्न, तो हो गए छोटे छोटे। ओके, सो अब आगे हैं हनबेगिन योकी तो कसर करता। अब आगे हैं कि भगवत गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। हम कहीं येते ना, why don't you come? But नहीं, here you can sit and admit नहीं। ओके, देखो भगवत गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। ओके, 3 भागों में बांटा गया है। पहले 1 to 6 चैप्टर्स, अगर ये जो है अध्याय है उनका नाम है, आपको कुछ भी लिखना है तो लिख लीजिए, छोटी छोटी नोट्स बना सकते हैं। सो फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं, जो अध्याय है उनका नाम है कर्म योग। फिर 7 to 12 रिकॉर्डिंग जो है, होगी क्या? मिल जाएगी अपने को बाद में? आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? वो टाइम लगेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी शायद। YouTube से। हाँ, यूट्यूब से शायद, यूट्यूब में भी रहेगा इसका, तो मिल जाएगी। हाँ, लिंक भेजें। क्योंकि Okay. मेरा अभी सत्संग का टाइम हो रहा है तो मैं आई वांटेड टू सी कि आप लोग। ओके ओके, ठीक है। फिर रोज आपका ऐसा ही रहेगा। ओके, फिर फर्स्ट टू 6 है कर्म योग है। फिर 7 to 12, हम दूसरे 7 to 12 जो है वो भक्ति योग है, तो हम ये बस। और जो 13 से जो 18 तक है वो है कर्म योग। अब देखो यहाँ पे हम एक ये कर सकते हैं कि ये पहले कर्म योग है 1 से 1 to 6 तक, फिर बाद में भक्ति योग बीच में दिया है और लास्ट में ज्ञान योग दिया है। ऐसा क्यों? हम एक एग्जांपल, एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि देखो सबको सैंडविच मालूम है। सैंडविच किन चीजों से बनता है? आपका अनम्यूट करके बोलिए, जो भी बोलना चाहता है अनम्यूट करके बोलिए। सैंडविच किस चीज से किन चीजों से बनता है? ब्रेड और Onion, tomato. ओके ओके, उसका फिलिंग कुछ भी रहता है और दोनों साइड में ब्रेड रहता है कि नहीं? तो आप अभी ये सैंडविच में, अब सैंडविच को ब्रेड सैंडविच कोई नहीं बोलता है। यस, क्या बोलते हैं?
आइदर वो चीज सैंडविच या ऐसा टोमेटो ऐसा ही बोलेंगे, नहीं तो वेजिटेबल सैंडविच ऐसा कुछ भी नाम देंगे, लेकिन वो ब्रेड सैंडविच तो नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार भाई बिकॉज दैट फीलिंग वो बीच में जो है ब्रेड के वो इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार ये भगवत गीता के 18 चैप्टर जो हैं वो पहले 6 जो हैं वो एक तरफ के ब्रेड की तरह है और लास्ट जो है वो दूसरे तरफ के ब्रेड की तरह है। सो बीच में जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये पूरी भगवत गीता एक्चुअली भक्ति योग की तरह ही है। सो और ये पहले में है, पहला है कि इंट्रोडक्शन भूमिका, इसमें कहा गया है, इसमें मीन्स कर्म के बारे में बताया गया है। देखो हम कर्म के बारे में इसमें बताया गया है कि हमको कर्म क्यों करते हैं, कैसे कर्म करने चाहिए, ये सब इसमें बताया है। ओके, और फर्स्ट 6 चैप्टर्स में भगवान हमारे बारे में भगवान ने बताया है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर देखो सांख्य योग है, उसमें क्या है कि आत्मा के बारे में ऐसा पूरा ज्ञान है। सो हमारे इर्द गिर्द जो है उसके बारे में ऐसा पूरा ज्ञान है। फिर 7th चैप्टर से है कृष्ण और उनकी शक्तियों के बारे में पूरा बताया है। ओके, और 13 से जो है वो संसार के बारे में बताया है। सो हम एक एक चैप्टर का नाम बताएंगे और जल्दी जल्दी, और उसमें क्या आप लोगों को ये करना है, समझ जाएंगे आप किसमें क्या है दिया है बोल के। सो पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग। सो अर्जुन क्यों दुखी था, क्या परिस्थिति थी, अर्जुन किस परिस्थिति से गुजर रहा था, ये उसमें बताया है। दूसरा है सांख्य योग, भगवान ने अर्जुन को पहचान दी कि तुम ये हो बोल के, यदि तुम्हें जीवन बदलना हो तो ये करना होगा, ऐसे बताया है सांख्य योग में। तीसरा है कर्म योग, अपनी पहचान जानने के बाद क्या करना है, क्या कर्तव्य है, ये बताया है कर्म योग में। फोर्थ है दिव्य ज्ञान। सो दिव्य ज्ञान है भगवान अपने बारे में बताते हैं, जानो जो करना है और फिर करो, वह कैसे करना है ये पहले जान लो और उसके बाद करो, आंख बंद करके नहीं करना है, ये ज्ञान देते हैं। सो पांचवा है कर्म योग, ये कृष्ण भावना भावित कर्म है। 3rd चैप्टर भी कर्म योग है, लेकिन ये जो है केवल कर्म योग जो है ये 5वां, वो केवल कृष्ण भावना भावित कर्म है, कृष्ण को केंद्र में रखकर किए गए कर्म हैं। 6ठा है ध्यान योग। ओके, व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ध्यान शांत मन से होता है। सो ये सब 6 हो गए। 7वां है कृष्ण भगवत ज्ञान, 7वां चैप्टर है भगवत ज्ञान, कृष्ण और उनकी शक्तियों के बारे में बताया है। 8वां है कृष्ण के पास कैसा पहुंचा जा सकता है, भगवत प्राप्ति, उसका नाम है भगवत प्राप्ति, भगवान के पास कैसे पहुंचा जाए। 8वां है 7वां है भगवत ज्ञान, 8वां है भगवत प्राप्ति। 9th है कृष्ण की भक्ति कैसे करें, ये परम गुह्य ज्ञान है, कृष्ण की भक्ति कैसे करें। 10वां है कि कृष्ण का स्मरण हमेशा हर परिस्थिति में कैसे करें, श्री भगवान। सो ये भगवान के ऐश्वर्य, श्री भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में बताकर हम कैसे भगवान को हमेशा याद रख सकते हैं। जब हम बाहर कुछ भी देखते हैं तो भगवान को कैसे याद, भगवान कैसे हमको याद आ सकते हैं, तो इसमें श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11वां है विराट रूप, भगवान के 3 अलग अलग कौन से रूप है ये बताया है 11 में। 12 में है भगवान को कौन प्रिय है, ये 12वां है भक्ति योग। ओके, फिर 13 to 18 चैप्टर हमको संसार के बारे में बताते हैं। सो उसका 13 चैप्टर है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। सो ये हमको क्या है, साक्षी कौन है, कौन देखता है कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है, ये सब 13वें चैप्टर में बताया है। 14वां चैप्टर है प्रकृति के 3 गुण। ओके, यदि संसार कारागार है तो इसकी सलाखें कौन सी हैं, हमको दिखती नहीं है, तो ये सब वर्णन 14वें चैप्टर में है। 15 चैप्टर है पुरुषोत्तम योग, इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए,
ओके, ये बताया है 15 चैप्टर में। 16 चैप्टर में बताया है कि दैवी तथा आसुरी स्वभाव, इसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। कारागार में रहने वाले कैदियों की कैटेगरीज क्या है, किस किस प्रकार के लोग कारागार में है, उसका वर्णन है। ओके, 17 है श्रद्धा के विभाग, कारागार से कैसे निकलना, वहां पता है, पता तो चल गया लेकिन निकलना इतना आसान नहीं है। हम कारागार से कैसे निकल सकते हैं मालूम है, लेकिन निकलने की प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है। और 18 है संन्यास की सिद्धि, व्यक्ति को इस प्रॉब्लम से निकलना है तो क्या करना होगा, सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण के प्रति शरणागति, ये सारा यहाँ पे बताया है। सो पहले 6 चैप्टर में बताया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, लेकिन किस किस चीज के लिए कर्म करना चाहिए, सो प्रेम सीखने के लिए, भगवान तथा भगवान के संतान के प्रति प्रेम कैसे किया जाए ये सीखने के लिए कर्म करना चाहिए। ओके, और ज्ञान अर्जित करना है तो भगवान तथा भगवान की संतान के प्रति प्रेम सीखने के लिए, यही। अब देखो, कर्म करना है तो कर्म योग हो गया, और पहले तो ज्ञान योग है, ज्ञान अर्जित करना है तो भी भगवान और भगवान की संतान से प्रेम करने के लिए। और भगवत गीता का सेंट्रल मैसेज यही है, इसलिए भगवान ने ये गीता कही है कि मुझसे प्रेम करो। भगवत गीता के कई श्लोकों में भगवान बताते हैं कि क्या करो मेरे लिए, क्या करो मेरी प्रसन्नता के लिए, क्या करो। कोई सोच सकता है भगवान इतनी स्वार्थी क्यों है, हर जगह मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, क्योंकि वे भगवान है। भगवान कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ क्या है, सर्वाकर्षक, सारे जीव उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और कृष्ण को भगवान कहा गया है, हर पन्ने पर भगवत गीता के हर पन्ने पर भगवान वाचा आया है। भगवान का अर्थ क्या है, भग और वान, जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। सो ये षड ऐश्वर्य कौन से हैं, ये पूरा 100% ये ऐश्वर्य उनके अंदर है। षड ऐश्वर्यों की पूरा चर्चा आगे के चैप्टर्स में आ जाएगी, लेकिन इसीलिए भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान को असमर्थ कहा जाता है, उनके समान कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, फिर बोलते हैं यद करोषि यद अश्नाचि यद जोहोसि ददासि यत्, फिर बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण ले लो। फिर बोलते हैं जो भी आप अर्पण करते हो, बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे को ये दे दो ये दे दो ये दे दो। क्या भगवान के पास कुछ नहीं है? है, भगवान ही हमको सब कुछ देते हैं, लेकिन ये क्यों कहते हैं? जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी भगवत गीता तो हम समझ पाएंगे कि ये सब हमको क्यों करना है। ओके, सो हम अभी फर्स्ट चैप्टर तक और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भगवान ने भगवत गीता में अपने बारे में जो भी कहा है, ऐसा करो वैसा करो, नहीं तो मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। सो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने भगवत गीता में अपने बारे में जो भी कहा है उसे हम स्वीकार कर लेंगे तो हम तुरंत भगवत धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। कोई सोचेगा हमको भगवत धाम जाने की जल्दी नहीं पड़ी है, लेकिन आप जब भगवत गीता सुनते जाओगे 18 दिनों तक तो आप भी सोचेंगे हाँ बाबा मेरे को भी भगवत धाम जाना है। ओके, सो अभी हमारा जो भगवत गीता के लिए जो इंट्रोडक्शन था, जो थोड़ी सी तो भूमिका थी, तो वो हो गई है। अब हम पहले चैप्टर को शुरू करेंगे। यहाँ पे जो भगवत गीता अध्याय 1, ये अध्याय 1 का नाम हमने बताया कि अर्जुन विषाद योग। ओके, इसका पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है।
धृतराष्ट्र से बोला गया ये एक ही श्लोक है, इस पूरी भगवत गीता में एक श्लोक है, ओके, और वो भी एक प्रश्न है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब हमको मालूम है, इसके बैकग्राउंड हम सबको मालूम है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सो ये गीता जो है धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है, उसके अंदर आता है कृष्ण और अर्जुन का संवाद। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब हमको मालूम है कि ये इन लोगों को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्रित क्यों होना पड़ा, कौरवों को और पांडवों को एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। इसका कारण हम सबको, ये जो भगवत गीता की बैकग्राउंड सबको मालूम है कि एक्चुअली ये कुरु वंश को बिलोंग करते हैं, कौरव और पांडव कुरु वंश से बिलोंग करते हैं। और उनके जो धृतराष्ट्र थे तो कुरु वंश के राजा थे, लेकिन धृतराष्ट्र जब पैदा हुआ तो जन्म से अंधा होने के कारण वो राजा बनने के लायक नहीं थे, इसके लिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। तो राजा बनाया गया, पांडु बहुत अच्छा, बहुत सौम्य स्वभाव का था, बहुत अच्छा राजा था, लेकिन हमेशा धृतराष्ट्र के मन में बहुत दुख रहता था कि मैं राजा नहीं बन सका मेरे अंधेपन के कारण, इसीलिए उसको राज्य की लालसा थी। इसीलिए पांडु ने क्या सोचा कि इन्हीं को राजगद्दी पर इन्हीं को बैठने दो, मेरे बड़े भाई को, और मैं राज का जो पूरा काम काज है वो मैं संभालूंगा, राज का भार मैं संभालूंगा, किसी से युद्ध करना है, कुछ भी जो जिम्मेदारियां हैं वह मैं निभाऊंगा, लेकिन इनको बेनिफिट, राज सिंहासन का फायदा उठाने दो, इनको राजगद्दी पर बैठे रहने दो। ऐसा सोच के वो जनरली राजमहल से बाहर ही ऐसा ज्यादा रहते थे, लेकिन राजकाज पूरा संभालते थे। लेकिन एक बार वो वन में गए थे, जंगल में गए थे शिकार के लिए ऐसे कुछ, तो उन्होंने मीन्स शिकार करते करते उन्होंने एक ऋषि से उनको ऐसा शाप मिला, उनके कुछ कार्य से ऐसा शाप मिला कि शाप के कारण वो अपने इससे मीन्स उनको ये अगर संतान पैदा करने के लिए वो पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उनको शाप मिला। इसीलिए वो हमेशा ही वैसे अपने मीन्स अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। लेकिन कुंती महारानी को जो वरदान मिला था उसके कारण देवताओं को प्रसन्न करके उनके 5 पुत्र हुए, और धृतराष्ट्र का भी पुत्र, धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र थे और पांडव केवल 5 थे। तो लेकिन यहाँ पे भी एक हो गया कि धृतराष्ट्र का जन्म युधिष्ठिर के जन्म के बाद हुआ। अब पहले धृतराष्ट्र नहीं, दुर्योधन का, पहले ये धृतराष्ट्र चाहता था कि मैं बड़ा हूं फिर भी मैं राज नहीं कर सकता, मेरा छोटा भाई राजा बन गया है, तो वैसा उनके मन में जो मीन्स थोड़ा सा ये था, द्वेष था, या जो भी कहो कि थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और अब संतान के बारे में भी युधिष्ठिर पहले पैदा मीन्स उनका जन्म पहले हुआ और इनके पुत्र बाद में पैदा हुए। सो उस हिसाब से भी क्या हो गया, वापस पांडव ही राजा बनने के योग्य हो गए। लेकिन वो जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की मौत हो गई, श्राप के कारण उनके पिता की मौत हो गई थी, तो अब राजगद्दी पर बैठने के लायक तो नहीं थे, इसीलिए धृतराष्ट्र को ही राजगद्दी पर बिठाया गया। लेकिन उसके मन में वो राजगद्दी छोड़ने का मन नहीं था, जब तक ये बच्चे छोटे हैं, पांडव छोटे हैं, तब तक उनको राजा बनाया गया। लेकिन अभी धृतराष्ट्र को भी राज सिंहासन का लालच हो गया, और ये दुर्योधन वगैरह कौरव भी बड़े हो रहे थे, वो भी राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे करके क्या हो गया कि इन्होंने बहुत पांडवों के साथ बहुत कैसे भी एक ही राजमहल में कौरव और पांडव रहते थे, एक साथ रहते थे,
लेकिन दुर्योधन ने शकुनी मामा शकुनी से मिलकर बहुत षड्यंत्र रचे पांडवों के विरुद्ध, षड्यंत्र रचे और उनको कैसे राज गद्दी से दूर किया जाए, उनको राज्य ना दे, कैसे राज्य ना मिले, इसके लिए बहुत षड्यंत्र रचे। मारने का, विष दे के मारने का प्रयास किया भीम को, फिर उनके लाक्षागृह को जलाने का प्रयास किया, बहुत सारे प्रयास किए। फिर युद्ध क्रीड़ा में उनको चीटिंग करके हरा के उनको उनके साथ ये किया, छल करके उनको हरा के उनको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में भेज दिया। वो वापस आ गए तो, और वापस आने के बाद तुमको राज मिलेगा। आने के बाद उन्होंने पूछा तो राज देने को तैयार नहीं है। अब इतने साल राज करके उसको तो लालच हो गया राज का, तो राज देने को तैयार नहीं है। तो फिर पांडवों ने कहा कि वो युधिष्ठिर इतना लालची नहीं था, उसने कहा कि हमको 5 राज नहीं 5 गांव दे दो कम से कम। हम क्षत्रिय हैं तो हम दूसरा कुछ कार्य नहीं कर सकते, प्रजा का पालन करके राज करके ही हम अपना जीविका ये करेंगे ना, ये क्षत्रिय का धर्म है ना, तो इसीलिए हमको 5 गांव दे दो। लेकिन वो भी तैयार नहीं हुआ। शांति दूत बन के पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण गए कौरवों की राजसभा में, तो वहां कृष्ण को दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, मैं एक सुई के नोक पर जितनी जमीन आती है उतनी भी जमीन देने को तैयार नहीं हूँ, और जमीन राज्य चाहिए तो युद्ध करो, उनको युद्ध करने दो। इस प्रकार दिस वॉर बिकेम, बैटल बिकेम इनएविटेबल, उसको दूसरा पर्याय नहीं था, करना ही जरूरी हो गया। और ये युद्ध होने जा रहा था कुरुक्षेत्र की भूमि पर, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है कि वह बहुत पवित्र भूमि है। तो ये पवित्र भूमि के कारण क्या हो जाता है कि इसका जो असर होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे इसको डर है, मीन्स धृतराष्ट्र को डर है कि ये भूमि पवित्र है, तो इसका असर इनके ऊपर कैसे हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि राज मेरे ही बच्चों के पास रहे। तो धृतराष्ट्र, अभी संजय, और धृतराष्ट्र अंधा था, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है वो देख नहीं पाता था, लेकिन उसके पास एक ही ये था कि संजय उसके सचिव थे, उसके सेक्रेटरी थे। तो उसको व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी थी, जो राजमहल में बैठ के उस धृतराष्ट्र के ये वही उसी कमरे में बैठ के वो युद्ध भूमि पे जो हो रहा है, उन्हीं के कक्ष में बैठ के युद्ध भूमि में पर जो चल रहा है उसका दर्शन कर सकता था। तो इसीलिए संजय से पूछ रहा है धृतराष्ट्र वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि युद्ध होने के लिए दोनों पार्टियां तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो अभी हमको समझना चाहिए, युद्ध जब उसको समझना चाहिए, तो युद्ध जब युद्ध के लिए खड़े हैं तो युद्ध होगा ही बोल के। लेकिन धृतराष्ट्र पूछ क्यों रहे हैं, धृतराष्ट्र का भावना हमें समझ में आती है, उसके मन में संशय था, युद्ध होगा कि नहीं होगा। युद्ध होगा बोले तो इस पुण्य भूमि का असर किसके मन पर कैसा होगा, युद्ध में कौरव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इसकी इच्छा थी कि युद्ध हो और कौरव जीते, और युद्ध नहीं हुआ तो भी कौरव जीते, किसी भी परिस्थिति में कौरवों को जीतना है। संदेह था कि कुरुक्षेत्र धर्म भूमि, पांडव धार्मिक वृत्ति के हैं, तो क्या हो जाएगा कि वहां वे पांडव धार्मिक वृत्ति उनकी वहां पे जाके बढ़ जाएगी, और तो वही जीतेंगे, और वे कभी अब तक हारे नहीं है, और कृष्ण भी उनके पक्ष में है, तो शायद पांडव ही जीत जाएंगे और युद्ध होगा, लेकिन मेरे पुत्र नहीं जीतेंगे। फिर उनको भय भी था, भय था कि कुरुक्षेत्र पावन स्थान है, उसके परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र युद्ध ही नहीं करेंगे। मेरे पुत्र तो आज कैसे हैं, आज तो लालची हैं, आज तो उनकी बुद्धि सही नहीं है, मेरी तरह ही वो लाज के लिए मेरी तरह ही अंधे हैं। लेकिन शायद उस पुण्य भूमि में जाके उनकी बुद्धि सही हो जाएगी, तो वो सोचेंगे अरे बड़े भाई से क्या लड़ना, युधिष्ठिर भी तो अच्छे हैं, उन्होंने राज दे देते हैं, सोच के ऐसा हो गया। तो धृतराष्ट्र डर रहा है और उसकी झूठी आशा थी,
युधिष्ठिर महाराज धर्म के स्थान पर जाकर और भी धार्मिक हो जाएंगे शायद, और सोचेंगे दुर्योधन अभी राज कर रहा है ना, क्योंकि पिता अंधे हैं और इनको वन में भेजा था, तो अभी दुर्योधन ही राज कर रहा था हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर, तो इतना ये भी अच्छा राज कर रहा है, सो लोग इससे भी तो बहुत नाराज वगैरह नहीं है, अच्छी से राज चल रहा है, और मुझे राज की इतनी लालसा भी नहीं है, तो बस उन्हीं को राज करने दे, कौरवों को क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार युद्ध के बिना ही कौरव राज्य प्राप्त करेंगे। सो इसके मन में ऐसे पूरा अलग अलग तरह से विचार आ रहे हैं। सो वो आसक्त था और पुत्र से, राजगद्दी से, ऐसा पूरा आसक्त भी था। ओके, सो अभी इसीलिए वो पूछ रहा है कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो पुण्य भूमि का असर उसको सता रहा था कि इसका असर क्या होगा बोल के। सो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि इसके डिविजन्स कैसे हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ओके, ये फर्स्ट चैप्टर में कितने श्लोक हैं? 43 श्लोक, सॉरी 46 वर्सेस है, 46 वर्सेस है इसमें। इसका विभाजन कैसे हुआ है देखिए। सो पहला जो श्लोक है धृतराष्ट्र का प्रश्न है, और दूसरे श्लोक से अर्जुन का मनोभाव, अर्जुन का नहीं, इसका दूसरे श्लोक से क्या बताया है कि कूटनीतिक स्वभाव इसका दिखता है, इसका सॉरी दुर्योधन का, उसको कैसे कूटनीतिक स्वभाव है उसका वो दिखता है। और 2 से 13 तक, फिर 14 से 20 तक पांडवों के जीतने के संकेत जो हैं वो दिखते हैं। 14 to 20 फर्स्ट श्लोक एक दुर्योधन, इसका धृतराष्ट्र का प्रश्न है। 2 से 13 तक उसकी कूट नीति का ये दर्शन होता है। 14 to 20 पांडवों के जीतने के संकेत। 21 to 27 अर्जुन का जो अनुरोध है कि सेनयोर उभयोर मध्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेके चलो। ओके, और कृष्ण की भक्त वत्सलता, कृष्ण किस प्रकार भक्त वत्सल हैं इसका पता चलता है। तो 28 to 46, 28 to 46 है अर्जुन के पाप पूर्ण कारण, वो पाप पूर्ण, वो युद्ध न करने के क्या कारण है, तर्कपूर्ण कारण क्या है, अर्जुन का तर्क जो दे रहा है वो कारण क्या बताता है अर्जुन। ओके, सो इसमें 28 to 46 अर्जुन के कारण युद्ध न करने के, उसी में से 28 to 30 करुणा के कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता। 31 to 35 सुख नहीं मिलेगा, इस प्रकार मैं युद्ध करके सुखी नहीं हो जाऊंगा वो बताता है। 36 to 38 पाप से भय, 36 to 38 पाप से भय। 39 to 43 कुल का विनाश। ओके, और 5 कारण है एक्चुअली सो युद्ध न करने के, और ये 4 कारण तो यहाँ हो गए, करुणा, सुख नहीं मिलेगा, पाप से भय, कुल का विनाश। लेकिन और एक कारण जो है वो सेकेंड चैप्टर में है, 1 to 6 इसमें दिया आया है। वो भ्रमित होने के कारण निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं था, सो भ्रमित हो गया था। ओके, तो यहाँ पे वो क्या सेकेंड श्लोका में अभी संजय बताता है, अभी दुर्योधन धृतराष्ट्र खुश हो रहा है कि ये शायद युद्ध नहीं करेगा तो हमको आसानी से राज्य मिल जाएगा कौरवों को। लेकिन संजय यहाँ बताता है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। सो यहाँ पे बता रहा है कि पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना थी उसे देखकर जो दुर्योधन राजा था वो अपने गुरु के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके कहता है। तो देखो यहाँ पे एक पश्यैताम, फिर तीसरा है पश्यैता पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। सो
वहां वो द्रोणाचार्य के पास जाके बताता है कि ये जो व्यूह रचना आप देख रहे हैं ना, ये किसके द्वारा की गई है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के जो पुत्र है उसका नाम नहीं है क्या, उसका नाम है दृष्टद्युम्न, लेकिन उसका नाम नहीं लेता है। पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, आपका जो शिष्य है उसने ये रचना की थी। अब देखो ये द्रुपद महाराज का पुत्र था दृष्टद्युम्न। इसके पीछे की कहानी ऐसे है कि जब द्रुपद महाराज राजकुमार थे, मीन्स जो गुरुकुल में, तब वो द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य दोनों एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे और दोनों की अच्छी दोस्ती थी। और द्रुपद महाराज ने इनको बोला था कि द्रोणाचार्य को बोला था, वो तो ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, द्रुपद महाराज तो राजपुत्र थे, तो इनके पास पूरी संपन्न था, तो ब्राह्मण तो इतना संपन्न तो नहीं रहता है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को बोला था कि तुम मेरे इतने अच्छे मित्र होना कि तुमको जो भी आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह की मीन्स जरूरत पड़े तो मेरे पास आप आ जाना, मैं आपकी कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं कर दूंगा बोल के। तो ओके, उनका हो गया, हम दोनों का ये हो गया, मीन्स जो शिक्षा पूर्ण होने के बाद अपने अपने घर चले गए। फिर द्रोणाचार्य का विवाह हो गया और उनका एक पुत्र था, लेकिन वो गरीब परिवार में, उनके ज्यादा संपन्नता नहीं थी घर में, तो पुत्र को दूध देने के लिए भी उनके पास गाय वगैरह ऐसे नहीं थी। फिर उनको याद आ गया कि द्रुपद महाराज ने बोला था, वो तो अभी राजा हैं, उन्होंने बोला था तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास पहुंच जाना बोल के। तो ऐसा करके वो द्रुपद महाराज के राजमहल में पहुंच जाते हैं और याद दिलाते हैं कि देखो हम दोनों गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, अब तो मेरा मीन्स अब तो आप शायद मुझे नहीं पहचान पाओगे, लेकिन मैं वही द्रोण हूँ जो हम दोनों के बीच में जो अच्छी खासी हमारी मैत्री थी। और मैं आपसे, तो बोलता है मैत्री तो समान स्तर के लोगों की होती है, आप कहाँ मैं कहाँ, सो हमारी मैत्री कैसे हो सकती है, मैं आपको नहीं जानता। और ऐसा करके उनको अपमानित करके वहां से राजमहल से भेज देता है द्रुपद महाराज। तो ये हस्तिनापुर के बाहर गांव में रहते हैं। फिर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ये राजपुत्रों की, कौरव और पांडव दोनों को धनुर्विद्या सिखाने का काम करते हैं। राजमहल में जाके दोनों को धनुर्विद्या, कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या का शिक्षा प्रदान करते हैं। और ऐसा द्रुपद ने जब इंसल्ट किया तो उन्होंने एक मन में ठान दी कि कैसे भी इसको भी, द्रुपद महाराज को भी एक बार नीचा दिखाना है। तो उनका इंटेंशन था कि मैं कौरव पांडवों को अच्छे धनुर्धर बनाऊंगा और उसके बाद क्या होगा कि मैं उनसे कहूंगा कि द्रुपद महाराज को मीन्स रिवेंज में मैं उनसे बदला तभी मेरे शिष्यों के थ्रू ले पाऊंगा। मीन्स कैसे भी वो बहुत दुखी थे तो बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने जब शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने छात्रों से कहा कि द्रुपद महाराज को मारना नहीं लेकिन बंदी बना के लेके आ जाओ। कौरव असफल रहे, फिर अर्जुन अकेला जाके उनको बंदी बना के लेके आ गया, बंदी बना के लेके आ गया और उनके सामने प्रस्तुत किया, द्रोणाचार्य के सामने। तो द्रोणाचार्य ने, अभी उनका राज तो द्रोणाचार्य का हो गया, उन्होंने आधा राज द्रुपद महाराज को वापस दिया और उनसे पूछा अब तो हम समान स्तर के हो गए ना, क्योंकि उनके मन में वो भावना थी कि आप और हमारा लेवल एक नहीं है तो आप हमसे मैत्री की अपेक्षा कैसे करते हैं। तो उन्होंने फिर राज वापस दिया और उनको भी वापस भेज दिया। लेकिन ये जो राजा जो है अपमान सहन नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, हमको इतना मिथ्या अहंकार रहता है कि हम कोई भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन क्षत्रिय का तो अहंकार और भी अधिक रहता है। तो द्रुपद महाराज ने ठान ली कि अब मैं क्या करूंगा, कि उन्होंने एक यज्ञ किया और इसलिए कि मैं ऐसा एक पुत्र चाहता हूं इस यज्ञ के द्वारा जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। इस प्रकार ये दृष्टद्युम्न पैदा हो गया और दृष्टद्युम्न को उन्होंने ट्रेनिंग के लिए, धनुर्विद्या की ट्रेनिंग के लिए द्रोणाचार्य के पास ही भेजा
और द्रोणाचार्य देखो यही ब्राह्मण की जो उदारता उदार चरित्र बोलते हैं, तो उनकी महानता इसी में है कि उनको भी मालूम है कि इनका पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनने वाला है, फिर भी अपने रहस्यों को छिपाए बिना उन्होंने सारी धनुर्विद्या धृष्टद्युम्न को सिखा दी। अब वही धृष्टद्युम्न पांडवों के पार्टी से वहां पे पांडवों के पक्ष में उनकी व्यूह रचना कर रहा है। तो अभी दुर्योधन दिखाता है कि देखो आपने इसको सिखाया था ना, अभी आपके ही अगेंस्ट वो यूज कर रहा है ये ज्ञान। और पांडव भी आपके शिष्य हैं, तो आप उनके लिए आप मन में करुणा है, लेकिन उसको यहाँ पे युद्ध भूमि में नहीं दिखाना, तो हमारी हार निश्चित है। ओके, सो यहाँ पे फिर उसके बाद ये दुर्योधन क्या करता है, अपने पार्टी में अब इनको बता दिया कि आप ऐसा गलती नहीं करना, हमारी हार हो जाएगी। फिर उनको बोलता है कि अपने पक्ष में जो जो महान, हाँ पहले बोलता है कि ये पांडवों के पक्ष में एक धृष्टद्युम्न तो हो गया, वो हम लोगों को रोड़ा नहीं है हमारे इसमें, लेकिन और भी कई महान योद्धा है, और उनकी तुलना, क्योंकि उसको बाकी योद्धाओं की कैपेसिटी क्या है मालूम नहीं, उसको मालूम है मीन्स अपने नहीं पांडवों के पक्ष में जो महान राजा हैं, तो उनके ताकत क्या है उसको बाकी लोगों की ताकत मालूम नहीं, लेकिन उसको भीम और अर्जुन की ताकत मालूम है। इसके लिए बोलता है कि भीम और अर्जुन के समान महान महान योद्धा उनके पक्ष में है। तो ये सारे योद्धाओं के नाम लेके वो बोलता है कि ये सारे महान योद्धा उनके पक्ष में है। और भीम का नाम सबसे पहले क्यों लेता है, क्योंकि बचपन से उसकी एनिमिटी भीम से थी, मीन्स उसकी दुश्मनी थी भीम से। सो देखो क्यों दुश्मनी, ज्यादातर ईर्ष्या थी। और ईर्ष्या कब रहती है, जब हम दूसरे में अपने से, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, अब जो गदा युद्ध वगैरह है, दुर्योधन भी एक्सपर्ट था गदा युद्ध में, भीम भी गदा युद्ध में एक्सपर्ट था। जो हमारे अंदर क्वालिटी रहती है, जब हम यही क्वालिटी दूसरे के अंदर हमसे ज्यादा देखते हैं तो हमको ईर्ष्या होती है। सो दुर्योधन ईर्ष्यालु था, इसलिए, और उसको मालूम था अगर मेरी जब भी मृत्यु होगी इस भीम के हाथों ही होगी, तो इसके लिए पहले भीम का नाम लेता है। ओके, आगे सारे इनका वर्णन करता है। फिर उसके बाद, क्योंकि हम सारे श्लोक पढ़ नहीं सकते, हम चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अस्माकम तो 7वें श्लोक में बताते हैं कि आपकी सूचना के लिए, अस्माकम तो विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए अपनी सेवा में जो, अपनी सेना में जो महान योद्धा है उनकी भी सूची लिस्ट में बताता हूँ बोल के यहाँ पे उनके बारे में भी बता रहे हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, कौन कौन है, आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, मीन्स इन सब के नाम लेता है। सो यहाँ पे सबसे पहले आप बोले तो दुर्योधन को बोल रहा है कि आप हैं बोल के। क्यों ये सबसे पहले दुर्योधन, इनका द्रोणाचार्य का नाम लेता है, क्योंकि द्रोणाचार्य एक तो ब्राह्मण है, गुरु है, तो उसको एटिकेट मालूम है कि गुरु होने के कारण, अभी हमारे भीष्म पितामह बहुत वयोवृद्ध हैं, फिर भी वे क्षत्रिय हैं, लेकिन द्रोणाचार्य क्या है, वो तो एक ब्राह्मण है, तो इसीलिए ब्राह्मण को उनका दर्जा सबसे ज्यादा उच्च दर्जा स्थान देना चाहिए। इसके लिए पहले भगवान बोलता है, फिर भीष्म पितामह, वयोवृद्ध है, बहुत अच्छे योद्धा हैं, बहुत श्रेष्ठ योद्धा हैं। फिर कर्ण भी बहुत अच्छा धनुर्धर है, इन सब के नाम लेता है। और अन्य च बहव शूरा मदर्थे, मेरे लिए अपने जीवन को त्याग करने को तैयार है, यही दिखाता है कि उसके मन में है कि अब ये युद्ध में मेरे तरफ है ना, ये सारे मर जाएंगे। सो ही हिमसेल्फ इज डिक्लेयरिंग कि हम सब मरने वाले हैं युद्ध में। ओके, सो अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्रिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। वो क्या बोलते हैं, अब हमको मालूम है कि कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। सो अपर्याप्तम अस्माकम, हमारा अनलिमिटेड, हमारी सेना अनलिमिटेड है, और उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं, भीष्म पितामह। सो हमारा मीन्स वी आर सिक्योर्ड, सो हमको कोई भय नहीं है।
पर्याप्तम तिदमे तेषाम, पर्याप्तम बोल तो इनका लिमिटेड है सैन्य, क्योंकि हमारा 11 है और उनका 7 है, तो हम उनका कम है, और वो भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जो ऐसे भली भांति। हाँ, सो कृष्ण वो भीम के द्वारा वो रक्षित है, उसको ज्यादा अनुभवी नहीं है भीम, तो उसके द्वारा रक्षित है पांडवों की सेना। सो हमारी जीत निश्चित है, वो अपने आप को समझा रहा है। ओके, सो और आगे फिर अभी हाँ, सो भीष्माभिरक्षितम, यहाँ पे भीष्म पितामह को भी अनुभवी है, भीष्म पितामह ऐसे करके उनको थोड़ा सा प्रेज करता है। उसके बाद उसको डर लगता है, अरे भीष्म पितामह को प्रेज किया, द्रोणाचार्य को प्रेज किया, तो ये बाकी राजा सोचेंगे हम क्या किसी काम के नहीं है क्या, तो इसलिए आगे बोलता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्वे। हाँ, भीष्म पितामह तो एक्सपीरियंस योद्धा है, बहुत श्रेष्ठ योद्धा है, लेकिन अभी वृद्ध हो चुके हैं, तो इसलिए एक तरफ से वो युद्ध करेंगे, दूसरे तरफ से शत्रु उनके ऊपर हमला करेगा, इसलिए आप अपने अपने स्थानों पर स्थिर रह के उनकी रक्षा करना। मीन्स भीष्म पितामह इतने श्रेष्ठ रह के भी आपको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। सो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भीष्म पितामह, उनको तरस आता है अपने पोते के ऊपर, इसके दुर्योधन के ऊपर, ये कितना डरा हुआ है, कितना एंग्शियस है, तो उनको मालूम है दूसरे पक्ष में भगवान कृष्ण है तो जीत उनकी है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए अपना शंख सिंहनाद, यहाँ पे सिंहनादम विनोद, जोर से सिंह की गर्जना की तरह अपना शंख जोर से बजाते हैं। ओके, लेकिन उसके द्वारा यही कहना चाहते हैं कि हमारी हार, कौरवों की हार होना कोई भी उसमें शाश्वत है बोल के, कौरवों की हार ही है बोल के वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो ततः शंका, अब इन्होंने जो शंख बजाया, इसके बाद कौरवों के पार्टी में जो राजा थे वो हौसला, बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ाने के लिए सब लोग अपने अपने वाद्य बजाने लगे, शंख नगाड़े बिगुल तुरही सिंह वगैरह सब बजाने लगे, और उसका बहुत शोर हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, सो कौरवों ने अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी कि चलो हमने शंख बजाया, हमने वाद्य बजाए, अब युद्ध शुरू होने वाला है। सो इस तरफ पांडवों की तरफ क्या हो गया, ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवश्च पांडवश्चैव दिव्यौ शक्म प्रदन्तु। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो श्वेत मीन्स श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होकर कृष्ण और अर्जुन वहां पे आ गए। यहाँ पे माधव शब्द का उपयोग किया गया है। सो माधव का शब्द, इसका अर्थ है कि लक्ष्मीपति, बोले तो ऐश्वर्य, जहाँ माधव है वहां लक्ष्मी जी है, वहां पे ऐश्वर्य है। और बताया गया है कि जयतु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन बोल के, सो जिनके पक्ष में भगवान है तो उनकी जीत डेफिनेट है। सो यहाँ हमको देखने को मिलते हैं इनके विजय के लक्षण, पांडवों के विजय के लक्षण। और ये जो रथ दिया था, ये रथ भी उनको इनसे मिला था, रथ अग्निदेव से मिला था। इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन अगर हम सब ये बताते जाएंगे तो आपका टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके लिए ये सब बताने को ये नहीं है, लेकिन इसके पीछे कहानी है। और उनके जो 4 ये थे, ये चित्ररथ ने दिए थे, 4 घोड़े जो उनके रथ के घोड़े थे चित्ररथ ने दिए थे, और धनुष गांडीव भी वरुण देव ने दिया था, और बाण भी उन्होंने दिए थे। इस प्रकार उनके पास जो भी था, शंख दिव्य था, ये सारे जो उनको प्राप्त हुआ है ये देवी देवताओं से प्राप्त है। ओके, तो यहाँ पे आगे का श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। जब भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, और उसके बाद भीम ने पौंड शंख बजाया,
और उसके बाद भी यहाँ पे सारे शंख और सारे पांडवों के नाम है और उन्होंने अपने अपने शंख बजाए, उनके नाम क्या है इसकी सारी चर्चा है। 15 to 18 में ये शंखनाद के बारे में ही पूरा बताया गया है, किसका कौन सा शंख है। ओके, तो उसके बाद सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। सो ये शंखों की ध्वनि से क्या हो गया कि आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में। सो धृतराष्ट्र के यहाँ बताया है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण किया बोल के इस शंखनाद में, लेकिन हमको वर्णन नहीं आया है भगवत गीता में इसके पहले श्लोकों में कि जब कौरवों ने शंख बजाया तो भी पांडवों की ऐसी हालत हो गई, ऐसा वर्णन तो कहीं नहीं आया है। ओके, तो ये क्योंकि पांडवों के पक्ष में कृष्ण थे, इसीलिए उनके विजय का ये चिन्ह दिख रहा था। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्र कपिध्वजः। सो कपिध्वजः और उसके अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उसके ऊपर हनुमान जी सवार थे। हनुमान जी जब रामचंद्र जी जब रावण का युद्ध हुआ तब भी हनुमान जी सहायक बने राम के मीन्स उनके ये क्या युद्ध में उनको जीत दिलाने के लिए। अब भी जहाँ यहाँ पे जो पांडवों के बीच, पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा है तब भी वो सवार है। और उन्होंने भीम को बोला था कि जब भी युद्ध भूमि में मैं आपकी ध्वजा पे सवार होऊंगा और जब भी आप जोर से युद्ध भूमि में चिल्लाओगे, गर्जना करोगे तो आपसे कई गुना ज्यादा मीन्स इससे जोर से मैं चिल्लाऊंगा। और इस चीज से क्या हो जा रहा था, शत्रु पक्ष के कई जो योद्धा थे वो सैनिक मर जा रहे थे। ओके, उनकी मौत हो रही थी। अर्जुन उवाच, अभी 21-22 श्लोका है। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है अब दोनों पक्ष अभी लड़ने के लिए एकदम तैयार है। इनके भी शंख बज गए हैं, इनके भी शंख बज गए हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन क्या बोल रहा है कृष्ण को कि दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को लेकर रख दो। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार कर लिया था। उसके रथ के सारथी बने थे, उसके रथ के सारथी बने थे। और सारथी को तो जो रथ पर सवार है उसको तो सारथी को आदेश देना ही पड़ेगा, कहाँ लेके जाना है, क्या करना है बोल के। अब यहाँ भगवान की भक्तवत्सलता दिखती है। भगवान इतने महान है लेकिन फिर भी वो अपने मित्र के लिए उसका सारथी का पद बहुत बड़ा नहीं है। ड्राइवर को कौन आदर देता है? अरे तुरे ऐसा करके बोलते हैं, उनका अनादर करते हैं, ऐसा करो वैसा करो निर्देश देते हैं। फिर भी एक अपने भक्त के लिए भगवान उसके सारथी बन गए। और उसके बाद है कि उनको अच्युत कहा गया है। ओके, सारथी बन गए, सारथी बन गए इसका मतलब ये नहीं है तो अपने पद से च्युत हो गए, वो भगवान थे अभी वो सारथी बन गए, नहीं। सारथी बने तो भी उनकी जो पोजीशन है वो भगवान की वो अक्षुण्ण रहती है। भगवान हमेशा से भगवान रहते हैं, वो कुछ तपश्चर्या कुछ करके वो भगवान नहीं बनते हैं। He is always the supreme Lord, supreme personality of Godhead। और किसी भी परिस्थिति में वो कुछ भी काम करे वो भगवान ही रहते हैं, तो उनकी पोजीशन में कोई भी क्षति नहीं आती है। सो वो बोलते हैं कि अर्जुन बोलता है कि मेरे को उनके पक्ष में भी लड़ने के लिए कौन तैयार है? मेरे को अपने पक्ष के तो दिख रहे हैं लेकिन मैं आगे मेरे को लेके जाओगे तो शत्रु पक्ष में भी कौन लड़ने के लिए तैयार है उनको मैं देख पाऊंगा बोल के। और सो संजय वाच 24th वर्ष है। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सो संजय यहाँ पे बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं संजय तो यहाँ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि संजय ही युद्ध भूमि का पूरा जो हाल चल रहा है, जो वस्तु स्थिति है उसको देख पा रहे हैं। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अब शंख दोनों तरफ से बज गए, अब तक तो ये सब बोल दिया। अब अर्जुन ने ऐसा, अर्जुन के लिए नाम आया है गुडाकेश और भगवान कृष्ण के नाम आया है ऋषिकेश।
सो गुड़ाकेश और ऋषिकेश, सो रथ स्थापन किया। किसने बोला? अभी अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? गुड़ाकेश, गुड़ाका का अर्थ है निद्रा या अज्ञान, और ईश बोले तो स्वामी, जिसने निद्रा को, नींद को जीत लिया है। तो नींद को कैसे जीत लिया है अर्जुन ने? अर्जुन जब गुरुकुल में पढ़ता था तो जो धनुर्विद्या का पाठ पढ़ाते थे, अपने द्रोणाचार्य गुरु पढ़ाते थे, तो वो सुन लेता था अच्छी से और उसको रात भर जग के उसका अभ्यास करता था, ताकि वो जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो तो ये कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आएगा? अब आप लोगों को ये भगवत गीता, आप लोगों को यहाँ पे हम सुना रहे हैं, ये थियोरेटिकल नॉलेज है। जो पुस्तकी ज्ञान है वो थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है? ये थियोरेटिकल नॉलेज आचरण में लाना। अब महासिंह प्रभु जी ने, हमारे प्रेसिडेंट ने बोल दिया, हमारे शिक्षा गुरु ने बोल दिया, आप सबको वीडियो ऑन रखिए। नहीं जानती आप में से कितने लोगों ने, जो मेरे को सामने दिखते हैं वो बस दिख रहे हैं, नहीं तो मैं नहीं जानती कि कितनों ने वीडियो ऑन रखा है। देखिए वो हमारे गुरु हैं, ये गुरु का आदेश है कि वीडियो ऑन रखो, लेकिन अगर आप वीडियो को ऑफ रखते हो तो आप सुन पा रहे हो, आप ज्ञान कानों से श्रवण आपका हो रहा है, लेकिन अगर गुरु के आदेश का पालन नहीं होता है तो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलता। विज्ञान में कैसे बदलता है? गुरु की कृपा से। आपको गुरु की कृपा कब मिलेगी? जब आप उनके आदेशों का पालन करोगे। अब मुझे नहीं लगता 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर कौन सा बहुत पर्वत टूटने वाला, वो पहाड़ टूटने वाला है कि आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते। अगर ऑन रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू सी आल्सो, बिकॉज वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। हम लोगों को अरे इतना बोलने के बाद ये नहीं करते हैं। सो इसीलिए अगर आपको विज्ञान चाहिए, आपको जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं आचरण में लाने की कैपेसिटी चाहिए, तो कल से वीडियो ऑन रखिए। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे वो अर्जुन क्या करता था कि उसकी प्रैक्टिस करता था। दूसरे दिन जब क्लास में आता था तो जो गुरु पूछते थे सबसे पहले उसका जवाब तैयार रहता था, वो क्योंकि उसने उसका अभ्यास किया है। और ऋषिकेश, ऋषि का बोले तो इंद्रियां, सो भगवान कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है, हमारी सबकी इंद्रियां उनके इंद्रियों के अंश हैं। सो वो ही इज द कंट्रोलर ऑफ सेंसेस ऑफ एवरीबडी। ओके, सो यहाँ पे गुड़ाकेश और ये शब्द आए हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। और क्या किया भगवान कृष्ण ने? वो बहुत ही भगवान है वो, उन्होंने क्या किया? अर्जुन की मनोदशा को समझा, ये क्यों देखना चाहता है, क्यों इसका मन थोड़ा विचलित हो रहा है, ये सारे मेरी तरफ, इनकी तरफ सब हमारे ही लोग हैं, कौन कौन है देखूं। तो सीधा उन्होंने आचार्य द्रोणाचार्य, जिसके प्रति इसके मन में आदर है, भीष्म पितामह जिनकी गोद में खेल के ये बड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के सामने वो रथ लेके जाके खड़ा कर दिया कि वो और भी विचलित हो जाए और शायद कहे कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, तो मैं इसको भगवत गीता का उपदेश दे सकूं। देखिए हमको ये समझना चाहिए, यहाँ अर्जुन को कोई दुविधा नहीं है। सो अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान का शिष्य है, उसको पूरा ज्ञान है। सो वो विचलित होने वाला नहीं है। भगवान में टेम्परली भगवान ने उसको ऐसी स्थिति में डाला है ताकि वो ये प्राप्त कर, मीन्स भगवत गीता के उपदेश के लिए वो तैयार हो जाए। अगर उसको मैं सुनाऊंगा तो ये सारे लोगों को भगवत गीता मिल जाएगी। सो भगवत गीता हमारे जैसे लोगों के लिए है, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता भगवान हमें सुना रहे हैं। सो यहाँ पे उसने किस किस को देखा अर्जुन ने, यहाँ पे वर्णन है कि दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य चाचा ताऊ पितामह गुरु मामा सबको देखा बोल के है। सो वहां पे जाके उसकी क्या स्थिति हुई। अब हमने देखा है, हमने जो ब्रेकअप दिया था उसमें हम आपने देखा कि उसकी स्थिति क्या हुई। देखो यहाँ है 27,
कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत। सो वहाँ यहाँ पे है कि अपने मित्र संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा, करुणा से अभिभूत हो गया, उसके मन में करुणा का भाव आ गया, मैं इनको मारूं कैसे, ये सारे तो मेरे अपने हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण सोच रहे हैं वो तुम्हारे अपने हैं, फिर तुम उनके अपने नहीं हो क्या? वैसा अर्जुन बोल रहा है यहाँ पे कि क्या हो रहा है इनको देख के, मेरी क्या हालत हो रही है उसका वर्णन कर रहा है अर्जुन। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। जब हमारे सामने ऐसा कोई विकट परिस्थिति आती है तो हमारा भी यही हाल होता है ना, तो यह ऐसा हो रहा है। फिर वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। सो इतना सारा हो रहा है, सो मैं नच शक्रों में, मेरे को स्थिर यहाँ पे रणभूमि में खड़ा होने को भी नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसा सब बोल के उसके बाद वो क्या बोलता है, इन लोगों को मार के, अब वो कारण बता है, पहले तो करुणा, फिर वो बोलता है कि नच श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, ये मेरे अपने हैं, इनको मार के मेरे को कुछ भी अच्छा ही नहीं दिखती मारने में, क्योंकि मार के क्या हो गया हमको, मैं युद्ध करूंगा, युद्ध सो अगर इनको मैं मार के ये करूंगा तो इसमें मेरे को कोई भी अच्छा नहीं, क्योंकि मेरे अपने हैं, इनको मार के मेरे को क्या लाभ होगा, ये सब मर जाएंगे, मेरे को राज्य प्राप्त होगा। लेकिन जनरली हमारी एक टेंडेंसी रहती है, हम कुछ भी नया खरीदते हैं तो किसको दिखाते हैं, हम अपनों को दिखाते हैं, हम पड़ोसी को दिखाते हैं, देखो हमने नई गाड़ी खरीदी है, तो फोन करके बताते हैं, तो हम अपनों के साथ ही अपना जो आनंद है उसको शेयर करते हैं। अब अर्जुन युद्ध करके जीत भी गया तो भी ये सारे लोग अगर मर जाएंगे तो अर्जुन अपना वैभव दिखाएगा किसको, तो इसीलिए वो दुखी है। और एक है कि ये सारे वो भगवान का एक भक्त है, उसके हृदय में करुणा है, तो वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता है। और दूसरा है कि किन्नो राज्य, हाँ, सो वो सोचता है कि मेरे को राज्य मिलेगा तो भी क्या है कि वो राज्य की हर वस्तु इनके खून से लथपथ होगी, खून से सनी हुई होगी, मेरे को उनका खून ही दिखेगा जो राज्य का मैं जो भी भोग करूंगा, तो ऐसा राज्य मेरे को नहीं चाहिए। किम नो राज्य न गोविंद किम भोग जीविते नवा, मैं इन लोगों के लिए ही, मीन्स ये मेरे अपने हैं तो मैं इन लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, अभी वो नहीं हो सकता है। सो एतान हंतुम इच्छामि, मैं खुद मर जाऊं, अब मैंने मन में सोच लिया कि मेरे को युद्ध करना है, इस मेरे पाप के लिए मैं अभी शस्त्र नीचे रखूंगा, मेरे को युद्ध नहीं करना है, इस पाप के लिए मैं सजा करने को, भुगतने को तैयार हूँ। अब क्या रहता है कि अर्जुन का एक है कि राज्य मीन्स एक क्षत्रिय का दो ही काम कर सकता है, या तो युद्ध में मरना है, युद्ध में वो मरेगा तो क्या हो जाएगा कि उसको हायर प्लैनेट्स में चला जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहां पे सुख प्राप्त होगा, और अगर जीत जाएगा तो राज्य का भोग करेगा। सो ये दो ऑप्शन है, लेकिन ये क्या सोच रहा है, अब मेरे को युद्ध भूमि से भागना भी नहीं है और मेरे को युद्ध करके इनको मारना भी नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मैं शस्त्र त्याग दूंगा, और रणभूमि में अगर कोई, मैं निहत्थे पर कोई वार करके मेरे को मार देता है तो भी मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि मैं अभी कुछ भी ये युद्ध नहीं करना चाहता, मेरे को राज्य नहीं चाहिए। तो इसके बाद है 36, पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वा एतान आततायिनः, इन लोगों को आतताई कहा गया है। ये आतताई लोग कौन है, किसको आतताई कहा जाता है, कि जो विष देता है, जो घर में आग लगाता है, जो घातक हथियार से आक्रमण करता है, धन लूटता है, दूसरे की भूमि हड़पता है और पराई स्त्री का अपहरण करता है, ये सारे कार्य, 6 कार्य कौरवों ने किए थे पांडवों के साथ। सो वो आतताई हैं, और शास्त्र का विधान है कि आतताइयों को मारने में कोई भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन यहाँ कहता है कि वो आतताई है तो भी वे मेरे अपने हैं ना,
सो उनको इसमें कुछ भी ये नहीं है। यद्यप्येते, आगे वो बोलता है कि ये लोभ से मीन्स इनका इतना लालच है राज्य के लिए, राजगद्दी के लिए, तो अपनों को मारने में इनको कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है ना, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। और उसमें आगे क्या दोष होगा, इनको मारने से क्या होगा, उसका आगे वर्णन करते हैं कि कुल का विनाश होगा। पहले तो अपने स्वार्थ की बात कर रहा था, अब यहाँ पे कुल के विनाश की बात, समाज का क्या होगा ऐसा बता रहा है। कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम कथम नेयमस्माभिः पापादस्मिन् निवर्ततुम्। हाँ, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्चित भी जनार्दन, ये इनको पाप नहीं दिखता है लेकिन मेरे को पाप दिखता है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि कुल का नाश होने पर क्या होगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। कुल का नाश होगा तो हमारे परिवार में देखो परंपरा से कुछ भी रीति रिवाज चलते आता है, कुल परंपराएं चलती आती हैं, तो घर के वृद्ध लोग जो युद्ध में यहाँ पे राज इनके रूप में खड़े हैं, इन सब की हत्या हो जाएगी, तो घर में क्या है, बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे, तो जो हमको संस्कार मिलते हैं यंगर जनरेशन को, सो वो अगली पीढ़ी को जो संस्कार मिलने वाले हैं नहीं मिलेंगे। फिर समाज में ऐसे थोड़े दुष्ट लोग भी रहते हैं, जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो उनका फायदा उठाने का, उनको कलुषित, उनको दूषित कर देंगे ऐसे दुष्ट लोग। तो उसके बाद क्या होगा कि दुष्ट लोग कलुषित उनको दूषित कर देंगे, तो वर्ण संकर अवांछित संतान पैदा हो जाएगी। ऐसे अवांछित संतान से क्या है कि घर में मीन्स परिवार में कुछ भी शुभ कार्य नहीं तो पिंडदान ऐसे कुछ भी नहीं होगा। फिर पितरों का कैसे कल्याण होगा। सो और अगली पीढ़ी को भी कुछ भी संस्कार नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आगे बताया है कि लोग कुल परंपरा को जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, सो सारी सामुदायिक योजनाएं, पारिवारिक कल्याण कार्य सारे खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओके, सो ऐसा ये वर्ण संकर वगैरह जो होता है उसके बारे में वर्णन करके वो फाइनली बोलता है, वो अर्जुन कह रहा है, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम, मेरे अभी मैं शस्त्र रख रहा हूँ और मैं निशस्त्र हूँ, ऐसे मुझ पर को वो हमला करेंगे और मेरे को मार देंगे, तो भी उससे बेटर और कोई नहीं हो सकता। अर्जुन ऐसा सोच रहा है, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। सो और ऐसा संजय बोल रहे हैं, संजय वहां का दृश्य पूरा देख रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहा है कृष्ण को, सारा बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। और फाइनली संजय बोलता है, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इतना कहकर उसने क्या किया, युद्ध भूमि में अपना धनुष बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से वो आसन पर, रथ पे खड़ा था अब तक, क्योंकि दर्शन कर रहा था कि युद्ध भूमि में मेरे कौन कौन है और क्यों इतने लालायित हैं युद्ध के लिए, ऐसा पूरा वो देख रहा था। लेकिन अब इतना वो ये हो गया, मीन्स मोरोस हो गया, उतना उसको इसके अंदर कोई जोश नहीं रहा, तो बोला मेरे को तो युद्ध नहीं करना है, ये अस्त्र शस्त्र भी मैं रख देता हूँ और मैं भी बैठ जाता हूँ। इस प्रकार वो रथ पे जो खड़ा था अभी बैठ गया। और 4 कारण तो बताए हमने, करुणा है, मेरे को सुख नहीं मिलेगा, मैं राज्य पाऊंगा तो किसके साथ शेयर करूंगा वगैरह सब पूछा। फिर पाप से भय, सो ये पाप है, अपनों को मारना तो पाप है, अगर मैं ये पाप करूंगा तो मेरे को कई जन्मों तक नरक में सड़ना पड़ेगा, सो ये मेरे को नहीं चाहिए बोल के युद्ध करने को तैयार नहीं है। फिर कुल का विनाश हमने चर्चा की। फिर और एक कारण है कि भ्रमित होने के कारण, इस तरह वो पूरी तरह से भ्रमित है और इसके लिए उसको क्या करना सही है क्या गलत है उसको समझ में नहीं आ रहा है, और इसके लिए वो कुछ भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। सो ये संदेह अर्जुन इसको धृतराष्ट्र को बताता है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि आज का जो पहला चैप्टर है तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। आपका कुछ भी डाउट है, पता नहीं, ये टाइम शॉर्ट है और हमको
ज्यादा मीन्स देने का है तो हम कैसे कर पाते हैं, वेदर आई एम एबल टू डू जस्टिस आई डोंट नो। लेकिन ये ऐसे क्लासेस चलते रहेंगे, आपको डिटेल में चाहिए तो आप अगर नेक्स्ट इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको और डिटेल में जब बताएंगे तो आपको सारा ये मिल जाएगा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच, जो भी है बहुत अच्छी से आपने ध्यान दे के सुना। सो कुछ भी आपके प्रश्न है क्या, कुछ कमेंट्स हैं क्या तो बताइए। हाँ? आप बोलना है तो अनम्यूट करके बोल दीजिए। हरे कृष्णा। किसी ने वो हाथ रेज भी नहीं किया है, सो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सो आज का ये पहला दिन का तो हो गया। हाँ? अच्छा, कल देखिए, कल आप 7 बजे ही रहते हैं यहाँ पे, तो हम जल्दी शुरू कर देंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके।